हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज की ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम निंगनिंग को देखते हैं जिसे जिहान डिनर कराने एक होटल में लाया था, पर जिहान को उस होटल से इतना फेमिलियर देख निंगनिंग के शक का कीड़ा जाग जाता है और वह पूछती है कि क्या तुम यहाँ शाओशान के साथ आए थे। बेचारा जिहान उसे फिर से समझाता है कि वह यहाँ शाओशान के साथ नहीं आया था बल्कि अपने कलीग के साथ आया था। इस पर निंगनिंग उसे सॉरी कहती है और आगे से वैसे ऐसे ना पूछने की कहती है, पर मुझे तो नहीं लगता कि उसका शक का कीड़ा इतना जल्दी भागने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शाओशान और सैंग जैनिन अभी भी चीचैन के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे, जहां इंतज़ार करते हुए उन्हें रात भी हो चुकी थी। जिसके बाद वे फाइनली चीचैन को वहां आते हुए देखते हैं और झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, पर चीचैन भी उन्हें वहां देख लेता है और वहां से भागने लगता है। तभी सैंग जैनिन भी उसके पीछे भागता है और शाओशान भी दूसरी तरफ से रास्ता देख उसके पीछे भागती है। जहां उसके पीछे भागते हुए वह रास्ते में गाड़ी से टकराने से बचती है, पर उसके पैरों में चोट लग गई थी, तो सैंग जैनिन उसे संभालता है। पर शाओशान अभी भी चीचैन के पीछे जाने की कोशिश करती है, तो सैंग जैनिन उसे रोकता है और उसे उसकी बात ना सुनते देख उसे अच्छी खासी डांट भी लगाता है। अब शाओशान को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उसे सुनाती है कि वह सिर्फ उसकी मदद ही करना चाहती थी। बेचारा शाओशान उससे क्या कहे, वह तो सिर्फ उसके लिए बरेट था। पर शाओशान तो गुस्से में लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और शाओशान पीछे खड़ा उसे देखता रहता है। इधर असिस्टेंट आन उस आदमी को एक दो लात लगाता है और उसे पकड़कर सैंग जैनिन को फ़ोन कर बताता है, पर वह आदमी सारी चीज़ों का इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है कि वह सब कुछ उसने खुद किया था, क्योंकि वह उससे नफ़रत करता था और उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता था। सैंग जैनिन को उसकी बातों पर रद्दी भर का भरोसा नहीं था। वह जानता था कि यह सब प्लॉटिंग किसी और की है, पर वह कहता है कि अगर उसको इल्ज़ाम लेने का शौक़ चढ़ा है तो लेने दो, और वो लोग खेलना चाहते हैं तो हम भी खेलेंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम कुछ नहीं जानते और हमने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है। वह असिस्टेंट आन से कहता है। रात को सैंग जैनिन सॉरी का मैसेज भेजने की ट्राई करता है, पर बेचारे को समझ नहीं आता कि वह क्या भेजे और वह प्लान कैंसिल कर देता है। अगली सुबह जब अपनी घर की बालकनी पर ब्रश कर रही थी, वह सैंग जैनिन को अपने घर के नीचे देखती है और मुंह छुपाते हुए सीधा अंदर भागती है कि कहीं वह उसे इस हाल में ना देख ले। निंगनिंग होटल के नेगेटिव रूमर और नेगेटिव पब्लिसिटी को देखकर परेशान थी और खुद को इन सब के लिए ब्लेम कर रही थी, जिसे देखकर जिहान उसे संभालता है और उसे अपने को ब्लेम करने से मना करता है। शाओशान अच्छी तरह से रेडी होकर बाहर आती है और सैंग जैनिन से मिलती है और उससे यहाँ आने का कारण पूछती है, तो सैंग जैनिन उसे कहता है कि क्योंकि हमारी मदद करते हुए तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए कुछ दिनों तक मैं ही तुम्हें राइड दूंगा और तुम इसे मेरी सॉरी के रूप में कंसिडर कर सकती हो, और उसे माफ़ी मांगता है। जिसे सुनकर शाओशान उससे कहती है कि यह करना तो मेरा फ़र्ज़ था और
बातों ही बातों में बड़ी पोलाइटली उसे उसके ऑफ़र के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे शाओशान जब इस बारे में शुआंग को बताती है, शुआंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच ज़रूर कुछ है, तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो। जिसे सुनकर शाओशान पहले तो उसे एक अच्छा सा स्माइल देती है, पर फिर इसके लिए साफ मना कर देती है। पर शुआंग तो अपने ही ख्याली पुलाव बनाने में बिजी थी। तभी वहाँ दौड़ते भागते श्याओ आता है और उसे बताता है कि एक बुरी खबर है, और फिर उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ हैन चैन, वही आदमी जिससे शाओशान ने वेडिंग हॉल के लिए बार्गेन किया था, बोल रहा होता है कि उनके वेडिंग हॉल बुक होने और डिपॉजिट देने के बाद भी हमारा बुकिंग कैंसिल हो गया और उनका स्पॉट ले लिया गया, क्योंकि एवरग्रीन होटल के जीएम के सिस्टर की वेडिंग थी और अपने लिए जस्टिस मांग रहा था, जो कि सरासर झूठ था। और इसे देखने के बाद वे तीनों ही काफ़ी परेशान थे। इधर सेंग जेनिन को भी इन सब के बारे में पता चलता है और वह असिस्टेंट एन को हैनचेन के साथ साइन किए गए एग्रीमेंट को लाने के लिए कहता है, ताकि वह क्लियर कर सके सभी बातों को कि ये सारी र्यूमर्स हैं, पर उन पर तो मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सेंग जेनिन इन सब से परेशान था और उस पर एक और बम तब गिरता है जब उसे एग्रीमेंट गायब होने के बारे में पता चलता है। और इन सब कांड के पीछे होप और उसकी असिस्टेंट का ही हाथ था। होप तो किसी भी हाल में इस न्यूज़ को बंद नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि यह न्यूज़ होटल एवरग्रीन के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाली थी। शाओशान जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और उसे खाने पर बुलाती है। शाओशान की मदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी और शाओशान के हाँ करने पर वह खुश हो जाती है। यहाँ पर शाओशान की माँ ने तो शाओशान को ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए लड़कों की लंबी चौड़ी लिस्ट रेडी कर रखी थी और इस बारे में अंकल ही से बात कर रही थी। शाओशान के खाना खाने आने पर वह इस लिस्ट को दिखाती है तो वह किसी भी तरह से इन बातों से बचने की कोशिश करती है, पर शाओशान की माँ भी कुछ कम थी नहीं और वह भी उसे उन लड़कों की क्वालिटी गिनाने लगती है, जिससे शाओशान भी अपनी माँ को मनाने में फेल ही होती दिखती है, तो वह बहाना बनाकर वहाँ से रफूचक्कर हो जाती है। इधर निंगनिंग जिहान की पुरानी चीज़ों को देख रही थी, जहाँ उसे शाओशान से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं और उसकी उल्टी सीधी इमेजिनेशन और बकबक फिर से चालू हो जाती है और जिहान उसको फिर से समझा रहा होता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। बेचारा जिहान उसको समझा समझा के बेचारा थक चुका था, पर अब करे भी क्या, एक बार फिर उसे समझाता ही है। हम देखते हैं शाओशान को सेंग जेनिन ने इन सभी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता दिया था और वह उससे पूछता है कि क्या इन सब के बारे में जानने के बाद भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हो। तो वह करे भी क्या, वह तो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो वह हाँ करती है। घर आने पर शाओशान अपनी माँ को घर पर देखकर थोड़ा शॉक्ड थी, पर वह भी अभी भी सेंग जेनिन की बातों को सोचकर थोड़ा अपसेट माइंडेड थी और वह अपनी माँ को आज रात वहीं रुकने के लिए कहती है।
जिसे सुनकर वह तो पहले चौंक जाती है, पर वह उसके लिए हाँ भी कर देती है। जिसके बाद हम शाओशान को देखते हैं, जो रात को सोते हुए पागलों के जैसे हंस रही थी। और हम देखते हैं कि शाओशान को उसकी माँ ब्लाइंड डेट पर लाई थी। पहले तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर वह जैसे ही डेट पर सेंग जेनिन को देखती है, वह उसे देखकर स्माइल करने लगती है। शाओशान की मदर भी उसके गुड लुक्स की तारीफ कर रही थी और शाओशान तो उसके हैंडसमनेस को देख देख कर पागलों के जैसे शर्मा रही थी। और हम देखते हैं कि यह सब कुछ वह सपने में देख रही थी। मतलब उसके दिल में भी सेंग जेनिन के लिए कुछ तो होने लगा है, पर उसे खुद ही इस बारे में पता नहीं था। और जब उसे अपने इस वियर्ड ड्रीम का रियलाइजेशन होता है, वह एकदम शांति से अपना मुंह मोड़ के सो जाती है। लाइक यार मैंने कुछ भी नहीं देखा है। और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ।